हेलो गाइस, मैं हूँ आस्था और मैं आई हूँ अपने सेकेंड थीम पार्क मूवी वर्ल्ड में, जहाँ एंटर करते ही लगता है कि लाइफ थोड़ी फिल्मी भी हो सकती है। बस कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजवा दो एंड आई एम रेडी। एंड बाय फिल्मी आई मेंट as soon as you hear the tickets can beat, you finally feel that technology has accepted you. So let's go. एंटर करते ही आई फेल्ट लाइक माई चाइल्डहुड हैड फेस टाइम मी। मूवी वर्ल्ड आपको एक छोटा सा मूवी सेट दे देता है विद सम स्पॉटलाइट्स, फेक बिल्डिंग्स, ओवर ड्रामेटिक पोस्टर्स एंड ऑल दैट चाइल्डहुड मेमोरीज जो हम सिर्फ टीवी पे देखते आ रहे हैं। आई वेंट टू 4D सिनेमा और 3D ग्लासेस पहन के सब लोग हीरो लग रहे होते हैं, पर मैं जब ग्लासेस पहनती हूँ आई लुक लाइक अ मीनियन, सो आई एम नॉट शोइंग माई सेल्फ। पर 4D इज एन एक्सपीरियंस। हवा आती है, पानी उड़ता है, एक सेकंड के लिए लगता है कि आई एम द मेन कैरेक्टर, पर फिर सीट मुझे ऐसा हिला देती है कि तुम्हें ऑडियंस होने की औकात याद आ जाती है। एनीवेज, मूवी वर्ल्ड का सबसे होलसम पार्ट कार्टून कैरेक्टर्स। दे आर एवरीवेयर एंड यू कैन क्लिक पिक्चर्स विद देम। साउंड सो यूजुअल राइट? बट यस, शायद यही हमारा बचपन था एंड आई जस्ट कुडंट मिस अ चांस टू फील दैट अगेन। लूनी टून्स, स्कूबी डू, ट्वीटी, मैं यहाँ खड़ी थी, स्माइल कर रही थी, बिकॉज ये मेमोरीज टुमारो की थ्रोबैक स्टोरीज बनने वाली है। एवरी कॉर्नर ऑन द मेन स्ट्रीट वॉज अ शो टाइम। Hi, everybody. Here with Catwoman. How's your day been today? Good. Good. What have you been doing? Been riding roller coaster, Amazing. I've having been stealing food, jewels enjoying. and Yeah. just living my best cat life. Yeah. I made this all myself. Do you like Ah, it? you look beautiful. Thank You you. look beautiful. It's nice Thank to see you. you. Thank you. I was literally walking through my 5 p.m. showtime to bedtime series and ended up having rides. और ये ऑप्शनल नहीं गाइस, मैंडेटरी एंटरटेनमेंट है यहाँ का। मैं फुल डिटेल्स नहीं दूंगी क्योंकि ऑनेस्टली सब राइड्स का वाइब सेम है। शुरू में फुल कॉन्फिडेंस, बीच में रिग्रेट और खत्म होते ही OMG, दैट वाज अमेजिंग। बस एक टिप, जो भी राइड करो पहले मेकअप, हेयर सब परफेक्ट होगा और लास्ट में एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है विथ अ टाइटल व्हाट हैपेंड टू हर एंड दैट वाज लिटरली मी आफ्टर एवरी राइड। Whoa. Sky rocket ride was epic. अभी हम एक और जगह पे आ गए, नेक्स्ट थ्रिल राइड पे। ये कोई 3D राइड गेम की तरह कुछ है। लेट्स सी वो कैसे होता है। स्पेस रॉकेट राइड में सिर्फ ऊपर जाते हैं तब डर लगता है, फिर तो आंखें खुली थी पर मजा आया, ना करके कर लिया। इस पे क्या है देखते हैं। ये अभी वापस जाने की सोच रही थी, एग्जिट से लेके मैंने उसको वापस बिठा दूँ खड़ा कर दिया यहाँ पे। अभी कोई भी स्कीम तो दे दी है, लेकिन स्कीम चल जाएगी। I decided to explore more and I was just taking a walk to check some kids' rides and ended up having myself in a whole new colorful world and it was just screaming magical. Then I walked underneath all the roller coasters to make myself feel more underconfident and it worked great. So I decided to go get some souvenirs to boost myself up. And believe me, that is the most dangerous place where your wallet can get bullied for all the cute items. Now it was time to cheer my adulthood. So I went to Morocco. I mean, not a real one of course, but a Moroccan style built up space to grab some drinks and ended up falling in love with the aesthetics. Suddenly, from a fast-paced world, I pressed the pause button to adore the tiles, lanterns, artifacts, and the coziness of the place. Finally, after 80 minutes wait, people, इसकी बारी आ गई है। तो 2-3 मिनट लंबी राइड है ये। ओह ये हिज हियर। कैसा लगा?
मजेदार। जबरदस्त, मजेदार, स्कैरी भी उतना। पूरा हिल गया सिस्टम। मैं पहली बार आंख बंद किया किया हाँ, यहाँ पे आधी ऊपर आके। नहीं नहीं, बीच बीच में खुल रहा था, लेकिन पहली बार ज्यादा बंद करके बैठा, नहीं अच्छा, तो खुला ही रखता। बहुत थ्रिल था ना। जबरदस्त। Finally, after a long thrilled ride wait, अब टाइम था कुछ खाने का and then straight to the next ride. तो अभी बच्चों वाली राइड में जा रहे हैं, नहीं रोड रनर बच्चे वाले। थोड़ा बच्चा है हमारे पास। बड़ा बढ़ जाती है। बड़े में बैठने लायक नहीं है, छोटे में बैठने नहीं देते। શાંતિથી કાઢવાનું, 5 ડગ કાઢવાના વીણીને. आई गया क्या? Yeah. 5 ducks swoop up, okay? Three. All right. Oh, good. 20, 25, Ah. 45, 53. So you're in the large category. So Oh yeah. panda, turtle, or dinosaur? Turtle. Turtle. Yes. मारे एज लिया हो तो. There you go. Thank you. Have a good one, guys. मारा आज लिया हो तो. And now, the moment we all waited for. Movie World Parade. Lights on, music blasting, characters dancing. कार्टून्स जिन्हें हम सिर्फ टीवी पे देखते थे, आज हमारे सामने फुल डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे. इट वॉजंट समथिंग अनरियल, और शायद लोग कहेंगे कि बच्चों जैसा है, पर हु डजंट लाइक देयर चाइल्डहुड. दिस वॉज लाइक अ किड्स पार्टी. चाइल्डहुड ने पार्टी थ्रो की हो और हम वहाँ के VIP गेस्ट हैं. एंड ऑनेस्टली इस परेड के बाद एक ही इमोशन आता है, आज का दिन वर्थ है. ये वही वाला घर है जो उड़ गया था, जो मूवी हम दिखा नहीं पाए. It's amazing. कोई आखिरी ख्वाहिश आपकी? हंसना नहीं है, जल्दी बोलो, दफनाने वाला है तुम्हें. कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ जल्दी. जिंदा रहना है. नहीं, वो ख्वाहिश मानने में नहीं आएगी. रही है तो बाहर भी आ गई ऐसा बोल के. यार, तू भी एक बार मर जा फिर वापस आ. मर जा एक बार, ऐसे करना है. जूतों के साथ मरना है. फाइनली सारी राइड्स डन. जहाँ नहीं बैठना था वहाँ भी बैठ लिया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं बैठी. मैं रोलर कोस्टर में भी बैठ के आ गई, और वो खाई वाली जो पानी में जाती है उसमें भी बैठ के आ गई. हमने वो राइड लास्ट तक बचा के रखी थी ताकि अगर गीले हो जाए तो दिक्कत ना आए और पूरा दिन शांति से घूम सके. अब मौसम भी बढ़िया है, वापस जाएंगे वैन लेके अपनी जहाँ कैरेवान पार्क करनी है वहाँ पर. एंड देन विल सी. यहाँ घूम के अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि यहाँ वो सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो हम देख के बड़े हुए हैं. आधे के नाम भी नहीं पता है, पर फिर भी यू नो दैट यू हैव वॉच दैट समवेयर. सो इट्स सो कूल. और उसके साथ ये राइड्स का थ्रिल, दैट इज़ 10 on 10. सो इट्स बेटर दैन सी वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे राइड्स के ज़्यादा ऑप्शन है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट थीम पार्क. Good morning from the last day at Gold Coast.
हम लोग उठ गए और आज ब्रंच करने बाहर जा रहे हैं. सो वी आर ऑफ आवर कैरेवन साइट. यहाँ पार्किंग एरिया से बाहर निकल के हमने नज़दीक में अराउंड 18-19 मिनट्स पे कैफ़े ढूंढ रखा है. वहाँ पे हम ब्रंच करेंगे और फिर वहाँ से हम लास्ट थीम पार्क जाएंगे, वेट एंड वाइल्ड. नए कपड़े पहनने की खुशी में गाने गा के रेडी हुआ है आज. चलो आज तो थीम पार्क में मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं है. मेरे लिए तो शायद ही कुछ है करने को. मैं नहीं सब भी राइड में बैठा हूँ. मैं एक भी राइड में नहीं बैठने वाली. लहू लुहान क्यों ना. सारी राइड पे ये बैठने वाला है. और अगर हम वहाँ से अगर आज जल्दी वापस आ जाते हैं तो हम एक रेन फॉरेस्ट केव है वहाँ पे जाने वाले हैं. दैट इज़ नॉट डिसाइडेड. तो आज हमने कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया है. डिपेंडिंग कैसे जा रहे हैं, कैसा दिन जाएगा, मज़ा आएगा, रुकना है नहीं रुकना है, उसी पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है. जाते जाते दिखा देते हैं स्काई लाइन ऑफ गोल्ड कोस्ट. ये एक्चुअली इतना ही है जो मेन, जो सिटी सेंटर बोल सकते हो या सर्फर पैराडाइज जो मेन अट्रैक्शन है वही है मेन एरिया, जहाँ पे लोग सुबह रात को वहीं पे इकट्ठा होता है. वही टूरिस्ट अट्रैक्शन है. और बाकी तो ये थीम क्लब है गोल्ड कोस्ट में, और कुछ नहीं है. बीचीज है सारे. ऑन द वे टू कैफ़े में फाइनली पार्किंग मिल गया है. 10 बजे का बुकिंग बोला था. मैंने उनको पहले ही कॉल करके पूछ लिया था कि हमें मोटर होम के लिए पार्किंग मिलेगा कि नहीं, और लकीली हमें मिल गया है. दिस इज हाउ द सराउंडिंग इज. यह ज़्यादातर बड़ी बिल्डिंग है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो होटल्स या अपार्टमेंट सब हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा है. कोई अपार्टमेंट में उन्होंने अपना कैफे बनाया है. कितने टाइम बाद ऐसे कोई जगह पे आए कोई अपार्टमेंट वाले. जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से चल के जा रहे हैं पे. इसीलिए बोला कि मैप चालू रख. अरे लेकिन बोर्ड गया उसका, पार्टिया गया क्या मैं अच्छा आना या पूछ हो सकता है. या तो आयु जो तीजू किसी पार्टी के घर पे. आया ना मारे भाई. यही है भाई. हाँ ये रहा. तो बेसिकली ये कोई होटल के अंदर ही था. बस तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं. थोड़ी वो दुख दर्द वाली सिचुएशन है क्योंकि जो भी घूमना था, देखना था, ट्रिप में प्लान था, वो सारा कुछ हो गया है. तो ये आज हमारा लास्ट डे था गोल्ड कोस्ट में, आज की रात, और कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे वापस और फिर बैक टू रूटीन फ्रॉम नेक्स्ट वीक. तो अभी कहीं पे भी घूमने नहीं जा रहे हैं. वी आर गोइंग स्ट्रेट बैक टू द कैरेवन पार्क. वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे, बाहर चेयर टेबल लगा के अच्छे से, बस अपने में मस्त रहेंगे. और कोई ज़्यादा प्लान नहीं है क्योंकि हमने यहाँ का CBD देख लिया है, सर्फर पैराडाइज देख लिया है, बीच तो वैसे ही देखते हैं, मार्केट घूम लिया, थीम पार्क हो गया, रोड ट्रिप तो है. तो हमें अभी भी एक और लॉन्ग जर्नी करनी है, तो अच्छा है कि यहीं पे अभी स्टॉप लगा दे. कल अगर यहाँ से जाते वक्त हमारे पास टाइम बचा तो हम रेन फॉरेस्ट है जो कवर करना चाहते हैं, तो वो शायद करके जाए, पर वो अभी डन नहीं हुआ है. सो वी जस्ट हेडिंग बैक टू कैरेवन पार्क. गुड मॉर्निंग, लास्ट डे फ्रॉम गोल्ड कोस्ट. अभी हम वापस जा रहे हैं और फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम रेन फॉरेस्ट होके जा रहे हैं. सारा सामान इधर उधर तहस नहस पड़ा है और अभी कुछ समेटना भी नहीं है. खाया पिया और लास्ट जो एक जगह है वो देख के हम लोग वापस चले जाएंगे अपने घर की ओर.
आर फाइनली इन द रेन फॉरेस्ट. थोड़ा साइलेंस रखना पड़ेगा बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. तो ये एक स्काई वॉक है रेन फॉरेस्ट के बीच में से. अभी रेन नहीं हो रहा है बट यू कैन स्टिल सी द नेचर अराउंड अस. यहाँ के जो हाँ, ये एक नेचुरल ट्री है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, पर उन्होंने पूरा मैन मेड स्काई वॉक बनाया है. इतने हाइट पे चल रही है, आप देख सकते हो ट्रीज कितना. ओ और ये इतना फ्रेश फीलिंग दे रहा है ना, दिस इज़ सो अमेजिंग. हम ये जगह मिस करने वाले थे. स्कैरी जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो इतनी हाइट पे है. ये 1.5 किलोमीटर का वॉक है विच इज़ द टोटल राउंड ट्रिप, जिस पे आप बहुत सारे ये जो बोर्ड्स लगा है उस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये कौन सा ट्री है, यहाँ पे कैसे उगता है. ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते आप वो सारी नेचुरल ब्यूटीज़ को देख के यहाँ से आप पास कर सकते हो. नीचे रिवर है, एकदम शांत है. को इंसेक्ट्स की आवाज़ सुनाई देगी. कैन यू सी दिस लिफ्ट ड्रॉप ऑन माई हैंड. वीडियो लाती थी ऊपर थी हाथ क्या पड़ी. ओह माय गॉड. और यहाँ हम इतनी हाइट पे है फिर भी हमारे से भी ऊंचे इतने सारे ट्री है. सो इट्स इन द मिडल ऑफ द जंगल समवेयर. वो इतना डेंस है. अभी आपको सनलाइट भी दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने ये सिर्फ एक्सटीरियर जगह पे बनाया है. ये बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट है, तो अगर आप अंदर तक लॉन्ग हाइक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. तो बेसिकली हमें सारा ग्रीन एरो फॉलो करके आगे आना है और रेड फॉलो करके वापस जाना है. वो और इस पे ये है कि जब यहाँ पे कोई बर्ड्स, कोई पॉसम या कोई भी और एनिमल या बर्ड उसका फ्रूट खा लेता है तो ये वाला पेड़ अपना न्यूट्रिशन बाजू वाली पेड़ से लेना लगता है. तो इफ़ यू सी उसके सारे जो रूट्स है वो इतने लंबे तक फैले हुए हैं. ऑल दिस आर फिग्स. उसकी ब्रांचेस है ये लगी पड़ी है. ये छोटी से लेके ये बड़ी वाली भी अगर आप देखो तो इट्स लाइक अ जायंट स्नेक. यहाँ तक है और अंदर भी जा रहा है. मैंने अभी कई वीडियो में देखा था दिस आर फास्ट ग्रोइंग वीड्स. तो इसको जंगली वो पेड़ के नाम से जाना जाता था जो अगर बढ़ते हैं तो लोग निकाल देते हैं, पर किसी आर्किटेक्ट ने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है. उसी बढ़ते जो ब्रांचेस है उसका अपने एक्सटीरियर बैम्बू स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया है ताकि हर सीज़न के बाद वो जगह अपनी जो शेप या कोई भी जो एक्सटीरियर लुक है वो बदल देता है. तो इट्स हाउ द सस्टेनेबिलिटी वर्क. उसने उसका इतना सही से इस्तेमाल किया है. अपने वो एक कैफ़े या रेस्टोरेंट है उस पर उसने यूज़ किया है विच इज़ सो अमेजिंग. गेट द टेक्सचर ऑफ द लीफ, सो वेलवेटी. वाटरप्रूफ लग रहा है. तो ये एक ऑब्जर्वेशन डेक है और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आप ये सारे एनिमल्स यहाँ नीचे देख सकते हो. पर उसको काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व करना पड़ता है, पर कोई कोई सीज़न होती है जब वो यहाँ पे दिखता है. यू जस्ट हैव टू स्पॉट दैट एट द राइट टाइम. दोगला पत्ता, पीछे से लाल, आगे से पीला. गोइंग बैक 1.5 किलोमीटर वॉक. बस ये इतना छोटा सा स्काई वॉक था पर एटलीस्ट हमने रेन फॉरेस्ट तो कवर कर लिया. अगर हम थोड़े
रेनी सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती है देखने को, एक्सप्लोर करने को, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे एनिमल्स हैं वो तभी बाहर आता है। पर ऑब्वियसली अभी समर है, सनी सीज़न है, काफ़ी पेड़ पौधे भी मुरझा गए हैं, उन सबको बारिश की ज़रूरत है। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एकदम शांत, काम। कैंपिंग इज़ सो मच ऑफ फन अगर आप सारी चीज़ में एडजस्ट करना सीख जाते हो। इट्स मोर ऑफ अ सर्वाइवल कि जो भी मिले उसमें एडजस्ट कर दो एंड से येस टू एवरीथिंग, तभी कैंपिंग का असली मज़ा आता है। और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कैंपिंग में जाए थोड़े कम सामान में पूरा दिन बस कैंपिंग करें, ना कि घूमने के लिए या रोड ट्रिप के लिए नहीं। ये ट्रिप हमने ऑब्वियसली बहुत अलग तरीके से प्लान की थी, तो वो ऑब्वियस था कि वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिलने वाला। पर नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी हम प्लान करते हैं, वी विल हैव अ परफेक्ट प्रॉपर प्योर कैंपिंग। 1940s दिस वाज अ बस सर्विस, बस स्टॉप, और इसको भी इंफॉर्मेशन डेस्क में उन्होंने चेंज कर दिया है। सो यहाँ जंगल से बीच से रास्ता जाता था जहाँ आप अपनी या पता नहीं कोई कोच वैन लेके जा सकते हो जो आपको ब्रिस्बेन तक ले जाता था। एंड देयर वर ट्री प्लांटेशन हैपनिंग दैट टाइम, किसी ने अपना छोटा सा घर बनाया था। ये स्कूल के बच्चे, उनका ग्रुप है। बट दिस इज़ ऑल फ्रॉम 1940s, पैदा भी नहीं हुई थी मैं। 1924। ये हाई पॉइंट एंड है, यहाँ पे चलते हैं तो ये पूरा ब्रिज हिल रहा है। ऐसा लगता हो दारू पी के आए हो, नशे में चल रहे हो, ऐसा लगता है। चिपकली को किस करते हुए, वैसे तो देख के बहुत भागती है। तभी हम वापस जा रहे हैं। फिर वहाँ पे एक अच्छा सा कैफ़े भी है जंगल के बीच में, वहाँ पे खाना खाएंगे। खाना देख के देखो ये क्या करती है। बाहर का खाना का नाम सुना नहीं कि सीधा अंदर से डांस निकलता है, अंदरूनी अंदरूनी डांस। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, पर यहाँ पे ना ये छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे वो लार्जेस्ट ब्लैक बटरफ्लाई अपने एग्स को ले करते हैं। तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वो बटरफ्लाई आते हैं, पर अभी धूप इतनी है तो शायद नहीं भी आते। पर हमने एक छोटा सा बेबी देखा है। लेट मी ट्राई टू ज़ूम। ये उड़ता हुआ दिख रहा है छोटा सा, कहाँ चला गया, पर हाँ वही है। सो दैट वाज द एंड ऑफ टेम्बोरिन रेन फॉरेस्ट स्काईवॉक। ये देखो फैंसी पंखा। हमारे यहाँ तो वो अखबार से ही हवा चला देते हैं। एंड हाउ मच दिस इज? ये $10 का है। And that was it from my hilltop paradise. Almost end of the trip and I'm not feeling so good about it. पता नहीं रेगुलर रूटीन कैसे स्टार्ट कर पाएंगे आफ्टर 10 days of this exploring mind blowing amazing trip. Good morning. कल रात को 10 बज गए थे और यही एक हमें लोकेशन मिला था जहाँ पे हम स्टे कर पाए। दिस वॉज द लोकेशन फॉर लास्ट नाइट। यहीं पे हमने स्टे किया था। रात को इतना सुंदर नहीं लग रहा था, बट इट्स क्वाइट सेफ। पहले मैं जो घर पे रहती थी वहाँ पीछे ट्रेन का आवाज़ आता था, उससे सुन के सोती थी, और यहाँ पे पूरी रात सारी ट्रक की आवाज़ सुन के सो नाइस। ये सब आप घर पे एंजॉय नहीं कर पाते।
A short coffee break after 4 hours of drive और हम फिर से एक पब्लिक रेस्ट एरिया में अभी खड़े हैं. सो यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, पानी भी अच्छा आ रहा था, साफ़ था. तो वी जस्ट गॉट फ्रेशन अप हियर. हमने कॉफ़ी ले ली, ब्रश वश कर लिया. ये तो पूरा रेडी होके आ गया. घूमने जा रहे हैं क्या? तो वी आर ऑल सेट रेडी. अभी हम आगे जा रहे हैं और बीच में रास्ते में मेरी एक फ्रेंड का घर आ रहा है. वो दूसरे स्टेट, दूसरे सबब में रहती है. सो विल जस्ट मीट हर इन बिटवीन. विल स्टे देयर फॉर 1 or 2 hours. खाना पीना खा के, चाय वाय पी के निकल जाएंगे. बैक टू होम. हमने गाड़ी का फाइनल क्लीन अप कर दिया है और ये वो सारा सामान जो हम लेके गए थे, अभी हमें ये सब फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. बहुत थक गए हैं अब. मज़ा आया पर ओवरऑल ट्रिप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम.